आखिर क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली। हनुमान कलयुग में हनुमान जी का यह चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान हो गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे निकट आ रहा है, कई सारे चमत्कार अयोध्या में होने लगे हैं। अचानक से अयोध्या में गिद्धों का आना, जमीन में से अचानक सांपों का आना, राम मंदिर का काम करते वक्त सरयू नदी का प्रकट होना। लेकिन दोस्तों, यह आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या सच में हनुमान जी भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या पहुंचे हैं? क्या आज भी हनुमान जी अयोध्या में मौजूद है? इन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठने वाला है। अगर दोस्तों आप सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो सच्चे सनातनी प्रभु श्री राम के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसकी तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस दिन समारोह में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ तो प्रतिमा में प्राण की स्थापना करना है, लेकिन इस अनुष्ठान का धार्मिक महत्व इसके अर्थ से ज्यादा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा क्या है जानना बहुत जरूरी है, वो भी श्री राम की हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है, बल्कि निर्जीव मूर्ति मानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें देवता में बदला जाता है। इसके बाद वो पूजा और भक्ति के योग्य बन जाती है। फिर लोग इन मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के बाद ही मंदिर में भगवान के रूप की एक मूर्ति स्थापित की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। जब भक्त किसी भी ऐसे स्थान पर पूजन करते हैं, तब उनकी मनोकामनाओं को पूर्ति होती है। राम मंदिर के लिए मंदिर ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिवसीय अनुष्ठान होगा। इसमें कई विधान शामिल हैं। 7 दिवसीय अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू होंगे। सबसे पहले अभिषेक समारोह होगा। 7 दिनों के अनुष्ठान में पहले दिन पुजारी सरयू नदी के तटबंध को छूकर विष्णु पूजा शुरू करेंगे और गौदान का आयोजन करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उसे चमत्कार के बारे में जिसे सभी को हैरान करके रख दिया। आइए जानते हैं कि बजरंगबली ने कैसे अपने प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी को बचाया था। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंगबली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। यह अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो आप सभी से यह अनुरोध है कि बजरंगबली के और प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को पूरा देखें। यह बात है 1998 की हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो यह लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता है। तब पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। यह वह मोटर था जिससे पानी निकलता है। जब उसे मोटर को खोला जाता है, तब उसे मोटर के अंदर से कुछ बारूद जैसा पाउडर मिल जाता है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका कारनामा है। तब पुलिस तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं, वह तुरंत बताते हैं कि यह तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती है कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तब तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किया जाता है। यह अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात थी। यानी आतंकवादियों की यह साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए। पुलिस को यह भनक लग चुकी थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं न कहीं आरडीएक्स रखा गया हो। एसटीएफ टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाशी करना शुरू करती है। बहुत ढूंढने पर भी वह आरडीएक्स बम कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी अचानक एसटीएफ टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते, वह व्यक्ति भागने लगता है। जब पुलिस उसे भाग कर पड़ती है,
तब यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अब हनुमान घड़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और कहता है कि बम फटने में अब तो सिर्फ 1 मिनट बचे हैं। तब तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमान घड़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। एसटीएफ टीम ने हनुमान घड़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब बम के फटने में 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ये चाहते थे कि उस बंदर को वहां से हटकर उस वाटर कूलर के अंदर देख लिया जाए। उसे बंदर को वहां से भागकर उसे वाटर कूलर को खोला जाता है। तब बम डिफ्यूज करने वाली टीम का एक सदस्य जोर से चीखता है और इस चीख से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे यह तो टाइम बॉम्ब है। और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है। वो कहता है, अरे सर, ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था, वह तार इस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं। तब वह बंदर हनुमान घड़ी के शिखर पर बैठा हवा मिलता है। पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंगबली ही हनुमान घड़ी को बचाने के लिए आए हैं। सभी पुलिस वालों के साथ साथ वहां पर सभी लोग मंदिर के शिखर पर बैठे उस बंदर रूप में मौजूद हनुमान जी को नमन कर रहे थे। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बजरंगबली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया, बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जान बचाई। यह वाकई में अद्भुत घटना थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में भी दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में मई में रिलीज भी हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार बजरंगबली ने साक्षात प्रकट होकर अपने प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी को बचाया था। दोस्तों, हनुमान जी की यह सच्ची घटना हर एक हनुमान भक्त के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह हनुमान जी की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली के साथ साथ जय श्री राम जरूर लिखें।